अरे कालू, तूने सुना है ना क्या हो रहा है? अरे क्या हो गया, क्यों उछल रहा है तू इतना? अरे भैया कालू, सुना है वो मिट्टी के नीचे गुफा शुफा बनाकर सेठ जी ने कौन सा नया धंधा शुरू किया है? अरे हमें क्या पता, हाँ तू ही बता ना क्या बात है। अरे कल रात को राजा के सिपाही गांव में क्यों घूम रहे थे, कुछ पता है क्या? अरे नहीं भैया, तुम ही बता दो काहे घूम रहे थे? अरे राजा के सिपाहियों को कुछ भनक लगी है, गांव में कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए घूम रहे थे। अरे तुम लोग गोल गोल मत घुमाओ, जो बात कहनी है साफ साफ बोलो, ऐसे घुमा घुमा कर बातें मत कहो। देखो भैया, ऐसे तो कहते हैं हवाओं को भी कान होता है, इसलिए बोलने में डर लग रहा था। ये सेठ जी ना जमीन के नीचे हिरन के मांस का व्यापार कर रहे हैं, इसीलिए राजा के सिपाही गांव में ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, अगर ऐसा है तब तो बहुत बड़ी गलत बात है, ऐसे तो गांव बदनाम हो जाएगा। हाँ भैया, चलो मैं चलता हूँ, अम्मा ने पीठे बनाए होंगे, आज मैं पीठे खाऊंगा। अरे क्या बात है गुन्नू, बड़ा हाँफते हाँफते आया है। अम्मा एक बात बताऊं? हाँ हाँ बता तो। अम्मा पता है तुम्हें, जमीन के नीचे शुरू कर दिया है टीकू सेठ, चील और वो मुनीम कौवे ने मांस का धंधा। अरे मांस का धंधा? किसके मांस का धंधा? अरे अम्मा, कहीं बिरयानी बनती है ना, वहाँ पे जंगल के हिरन के मांस का धंधा शुरू करा है। अरे राजा जी ने तो जंगल में हिरन मारने से मना किया है, फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब पता नहीं अम्मा, और लेकिन चोरी छिपे कर रहे हैं। राजा जी के सिपाही गांव में घूम रहे थे। ये तो बहुत गलत बात है, गलत चीज कभी न कभी निकल कर सामने जरूर आ जाती है। ये गांव वाले अच्छा नहीं कर रहे हैं, देखना एक दिन मुसीबत जरूर आएगी, गांव भी बदनाम हो जाएगा। हाँ अम्मा। लेकिन बेटा तू उनसे दूर ही रहना, उनके आसपास मत जाना, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हाँ अम्मा, नहीं जाऊंगा मैं। अम्मा पीठे बन गए क्या? हाँ हाँ बन गए हैं, तू बैठ, अभी मैं देती हूँ। ये ले खा और बता कैसे बने हैं। अम्मा तुमने बनाए होंगे तो अच्छे ही बने होंगे। मेरी अम्मा सबसे अच्छे पीठे बनाती है, मुझे तो मजा आ जाता है। हा, अरे थोड़ा जल्दी चलो बैलों, कितना देर करोगे? अरे भैया, अब बैलों के ऊपर गुस्सा निकालने से क्या होगा, अब बैल तो जितनी ताकत है उतनी ताकत से चल ही रहे हैं ना। अरे छोटे, जल्दी जल्दी काम खत्म करना है, देख नहीं रहा है कितना सारा काम है। तुम दोनों आ जाओ, खाना ले आई हूँ। अरे वही रखो, आ रहे हैं, मरे नहीं जा रहे हैं। लाओ जी, खाना लाओ, भूख लगी है बहुत जोरों की। हाँ भाभी, खाना दे दो। और गौरी कैसी है? अरे तुझे तो अभी भी घर की ही पड़ी हुई है। गौरी ठीक है, तुमसे नाराज है शायद। हाँ भाभी, इसीलिए तो पूछ रहा था। अब देखो ना, 15 दिन से कह रही है हार ला दो, हार ला दो। अब बताओ, जब तक फसल कटेगी नहीं और तब तक हमारे हाथ में क्या 4 पैसे आएंगे? अरे ये जो घर की औरतें हैं ना, इन्हें कुछ समझ में आता नहीं है। हाँ, अभी खेतों की जुताई नहीं हुई है,
फसल कटनी तो दूर की बात है, और इनकी मांगे बाप रे बाप, हार चाहिए, खाने को अनाज नहीं है और चाहिए हार। तो तुम लोग अपनी आय को बढ़ाते क्यों नहीं हो? कुछ ऐसा क्यों नहीं करते हो जिससे आय बढ़े? अरे क्या करे? कुछ भी करो, इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो घर के काम करते हैं, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। अरे अरे भाभी, तुम लोग अब मत लड़ने लगो, घर में एक ही लड़ाई काफी है। दो मुझे खाना, भूख लगी है। हाँ हाँ, ये लो। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। चल रे छोटे, बाकी बचा काम कर लेते हैं। अरे भैया, थोड़ा सुस्ता लो ना, जाना ही है ना। कौन सा भागा जा रहा है? न खेत भागा जा रहा है, न हम भागे जा रहे हैं। भैया एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मुझे भी ना भाभी की बात सही लगी। कौन सी बात सही लग गई? भैया, हमें ना आय का कुछ और उपाय भी ढूंढना चाहिए। अच्छा देख छोटे, इस गांव में कुछ भी और नहीं है। खेती है, मछली पकड़ना है। अगर हम खेती करेंगे तो मछली कब पकड़ेंगे? दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। बाद बाकी कोई काम नहीं है। चल, दिमाग मत लगा। मैं चलता हूँ बैलों के पास, आजा तू पीछे से। हाँ भैया, चलो मैं आ रहा हूँ। एक बार सेठ जी के साथ हाथ मिला लूं क्या? मेरा भी धंधे में हिस्सा बनाएगा। अरे सेठ जी तो बहुत बड़े लोग हैं। 10-15 दिन काम करूंगा तो ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे। अच्छा चलो, मुनीम कौवे से कुछ टाका भिड़ाता हूँ। भैया को नहीं बोलूंगा, भैया को बोलूंगा तो भैया फिर ज्ञान देने लगेंगे, सही गलत समझाने लगेंगे, और इस चक्कर में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। चुपके चुपके करूंगा ये काम। अरे कहाँ रह गया छोटे? कितना आराम करेगा? आ जाओ। आ रहा हूँ भैया, अब बस आया। चल भैरव, क्या सोच रहा है? दोपहर के बाद से देख रहा हूँ खोया खोया है। नहीं भैया, तुम चलो घर, मैं थोड़ा आता हूँ अपने एक दोस्त से मिलके। अच्छा ठीक है, जा जल्दी आना। हाँ भैया, जल्दी आऊंगा। सुना है इसी गुफा के पास वो लोग काम कर रहे हैं। मुनीम जी, ओ मुनीम जी, अरे भैरव, क्या कर रहे हो भाई? यहाँ पर तुम्हें देख रहा हूँ। मुनीम जी देखिए, मुझे तो पता ही है आप लोग कुछ काम करते हैं। मुनीम जी, मुझे भी काम में शामिल कर लो ना। अरे देख भाई, हमारा काम बड़ा जोखिम भरा है, ये काम तू कर पाएगा? हाँ, सारे काम कर लूंगा मैं, आप परेशान मत हो। चलो ठीक है, मैं सेठ जी से बात करूंगा, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं पड़नी चाहिए। नहीं पड़ेगी। मैं कल ही आपसे यहाँ पे मिलता हूँ। हाँ ठीक है, जा फिर। मालिक, एक बात बोलूं? हमें एक और की जरूरत है। हाँ, मुझे भी लग रहा है 3 जने से ये काम नहीं हो रहा है। हाँ मालिक, वो भैरव कौवा है ना, वो यहाँ आना चाह रहा था। लेकिन देख लेना, कहीं ऐसा न हो कि वो गांव वालों को बात फैला दे। मालिक, मैंने तो सुना है गांव वाले कानाफूसी कर रहे थे मालिक, कि सेठ जी ने कुछ गलत धंधा शुरू कर दिया है। हाँ मालिक, मैंने भी सुना है गांव में इस राजा के सिपाही घूम रहे थे। अरे तुम लोग क्यों परेशान होते हो? और जब तक मैं हूँ तब तक कुछ नहीं होगा।
इस गांव का असली राजा मैं ही हूँ, मैं ही। कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो। और ये गुफा में हम काम करते हैं, इसकी खबर कहीं नहीं जाएगी। पता है तुझे कितना मुनाफा हो रहा है? हाँ, इस मुनाफे को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। इतना मुनाफा हाँ किसी और धंधे में नहीं है। अभी तो फसल की कटाई भी नहीं हो रही है। हाँ मालिक, वो तो है मालिक। हाँ, बात तो सही है। जाओ, एक और बंदे को ढूंढ कर ले आओ और बाद बाकी दिमाग मत खराब करो। उसे नियम कानून सब बता देना। हाँ, यहाँ की बात कहीं भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। हाँ मालिक, एकदम बता दूंगा। उसके लिए आप परेशान मत हो। अब भैया तुम चलो ना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे क्या लगा रखा है, कल भी ऐसे ही कर रहा था, आज भी ऐसे ही कर रहा है। चलो कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और याद रखना, घर में जल्दी पहुँच जाना, वरना गौरी और गुस्सा होगी। हाँ भैया, अब पहुँच जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। मुनीम जी, क्या हुआ? अरे ठीक है, आ जा तू। लेकिन देख, हमारे धंधे का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा मालिक, आप क्यों परेशान होते हो? ठीक है, कल से आ जा तू। अजी, भैरव जी कहाँ हैं? अरे भैरव को पेट में दर्द था, वैद्य जी के पास गया है। पता नहीं, आजकल अजीब अजीब तरीके से नखरे करने लगे हैं। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं है, किसी दिन पकड़ूंगा तो पूछूंगा अच्छे से। छोटा है, थोड़ा नटखट है, इसलिए मैं भी ध्यान नहीं देता हूँ। अरे वाह, आज तो अच्छे खासे पैसे मिले हैं। आज जाऊंगा और जाकर सबसे पहले अपनी गौरी के लिए हार लूंगा। बेचारी गौरी कितने दिनों से मुझसे रूठी है, आज नहीं रूठेगी। चलो, अब बढ़िया है। ये लो गौरी। अरे वाह, ले आए तुम हार। ये तुम एक बात बताओ, भैया कह रहे थे तुम दिन दिन भर गायब रहते हो। अरे वो छोड़ो, अब मैंने चुपके से दूसरा काम पकड़ा है, इसीलिए मैं गायब रहता हूँ, और कोई बात नहीं है। तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? अरे नहीं नहीं, मैं गलत क्यों करूँगा? तुम बताओ, हार अच्छा है ना? हाँ, हार तो अच्छा है। चलो बढ़िया है। दीदी, ये हार कैसा है? अरे ये हार तो बहुत सुंदर है और बहुत कीमती भी। गौरी, लेकिन तेरे पास कहाँ से आया? दीदी, ये हार मुझे भैरव जी ने दिया है। लेकिन भैरव के पास कहाँ से आया? भैरव जी ने कोई काम पकड़ा है। अच्छा, चल कोई बात नहीं है। मेरा खाना बन गया है, मैं खाना लेकर जा रही हूँ खेत में। अरे क्या बात है, मुंह फुलाए बैठी हो? तुम्हें पता है, भैरव कोई और काम कर रहा है। आज भैरव ने सोने का हार दिया गौरी को। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं। देख बिजली, कोई भी धंधा अगर ईमानदारी से किया जा रहा है, सच्चाई से किया जा रहा है, तो फिर उस धंधे में इतनी कमाई नहीं होती है कि सोने का हार मिल जाए 7-8 दिन में ही है। 7-8 दिन से भैरव कुछ बदमाशियां कर रहा है, लेकिन मैं बात करूंगा उससे। गलत काम का हमेशा गलत नतीजा होता है। देख लो, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ईमानदारी से कम खाओ, लेकिन अच्छे से रहना चाहिए। अच्छा, तुम जाओ, मैं रात को बात करूंगा। देख भैरव,
मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। चल जरा तालाब के किनारे। अरे भैया, रात गए तालाब किनारे जाकर क्या करूँगा? नहीं नहीं, चल मेरे साथ। देख, गलत काम का हमेशा गलत नतीजा होता है। मैंने पता किया है, तू कहाँ जाता है वो जगह ठीक नहीं है। सेठ जी बड़े लोग हैं, वो बच जाएंगे लेकिन तू फंस जाएगा। किसी दिन राजा के सिपाहियों ने अगर पकड़ लिया तो तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। गांव वाले आपस में बात भी करने लगे हैं, इसलिए तू ना जा। देखो भैया, तुम तो मुझसे जलने लगे, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अब मैं तो जाऊंगा भैया, मैं उसमें नहीं रुक सकता। और किसी को कैसे पता चलेगा? हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा। सारा काम जमीन के नीचे होता है, कोई पता नहीं चलेगा। और दुर्गंध, दुर्गंध क्या रह जाती है? वो तो बाहर फैलती ही है ना। सबको कैसे पता चल रहा है? धीरे धीरे देख लेना तू। देखो भैया, मुझे ज्ञान मत दो, जो होने का होगा वो होता रहेगा। इस मामले में मैं और कोई बहस नहीं करना चाहता। चल ठीक है, अगर तू बहस ही नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूँ? जा फिर, तेरा रास्ता अपना, मेरा रास्ता अपना। अच्छा, तो यहाँ से आ रही है दुर्गंध। ये तो हरिन के मांस है। ये अरे सेठ, तू इसमें शामिल है। चलो, राजा जी ने तुम सबको बुलाया है। अरे कालू, ये तो भैरव भी है इसमें शामिल। हाँ भाई, अब जैसा कर्म करेगा वैसा फल तो भुगतेगा ही ना, चाहे कोई भी हो। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? भैया, उन्हें बचा लीजिए। देखो गौरी, जब सोने के हार पहन रही थी तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था, अब ये भी झेलो। तुमने तो कभी अपने पति को रोका नहीं, अब क्या कर सकते हैं? राजा की जो मर्जी होगी वही होगा। सभी को जेल हो जाती है। मिट्ठू राजा और उसकी पत्नी तोते रानी अपने महल में सो रही थी और पास में ही उसका छोटा बच्चा झूले में अपने घोंसले में सो रहा था। मेरा बच्चा मुझे वापस दो, ये बच्चा मेरा है। तुम कौन हो? अपना चेहरा क्यों ढांक रखा है? मेरा शहजादा मुझे वापस दो। रानी उठो, उठकर बैठ जाओ। तोती रानी उठ जाती है। क्या आज फिर वही डरावना सपना देखा है आपने? हाँ, वही सपना। मेरा बेटा मुझसे जुदा हो जाएगा। राजा जी, मैं डर रही हूँ, कहीं मेरा सपना सच्चा ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारा बेटा हमारे महल में सुरक्षित है और मीठी नींद सो रहा है। फिर तोती रानी एक नजर अपने बेटे को देखती है और फिर से सो जाती है। सुबह हो जाती है। आज जंगल में गैर मामूली हलचल थी। कुछ पक्षी तेजी से उड़ते हुए जा रहे थे। एक उल्लू जल्दी से उड़ता हुआ महल में आता है। राजा जी, जंगल में तेज तूफान आ गया है। और तेज तूफान, ऐसा तूफान जंगल में पहली बार आया है। दरवाजे बंद कर दो, महल के सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर दो। राजा तोता महल के सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करवा रहा था, मगर तोती रानी नहीं जानती थी कि तूफान कितना खतरनाक है। वो अपने बेटे को घोंसले में लिए ऊंचे मीनार की खिड़की से बाहर देख रही थी। तेज हवा का झोंका आता है और रानी के पंख के साथ घोंसला हवा के तेज झोंका में उड़ जाता है। मेरे बच्चा, हवा का तेज झोंका में घोंसला उड़ गया है। बचाओ, कोई इसे बचाओ। महल में शोर मच जाता है। सिपाही उल्लू घोंसले को देखने के लिए महल से बाहर निकलते हैं, मगर तेज हवा उसे उधर जाने से वापस कर देती है। राजा जी, हम कुछ न कर सके, ना घोंसला मिला और ना ही बच्चा। बहुत कोशिश की हमने, मगर हवा ही इतनी तेज थी कि हमें वापस आना पड़ा। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, अगर मुझे तूफान का मालूम
मीनार की खिड़की पर नहीं जाती। मैंने अपने ही पंखों से अपने मासूम बच्चे को खो दिया। मैं दोषी हूँ। रानी, जो होनी होता है वो होकर ही रहता है। तुम दोषी नहीं हो। ये तो होना ही था। ये तेरा सपना सच्चा होना था और हमारा बेटा हमसे जुदा होना ही था। राजा और रानी उदास मन के साथ बोले जा रहे थे। घोंसला हवा में उड़ता हुआ दूसरे जंगल चला जाता है। टुन्नी चिड़िया अपने घरों में दोनों बच्चे के साथ लेटी हुई थी। बच्चों, जब मैं छोटी थी तो ऐसा तूफान आया था, सारे पेड़ जड़ों से उखड़ गए थे। मम्मा, ये हवा तेज क्यों आती है? मुझे इन तेज हवाओं से बहुत डर लगता है। मुझे तो डर नहीं लगता, मैं तो बहादुर हूँ ना। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बातें कर रही थी। तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज आती है। मम्मा, बाहर कुछ गिरा है। शायद कोई पेड़ होगा या फिर कोई पक्षी ही पेड़ से टकराकर गिरा होगा। नहीं बच्चों, ये किसी घोंसले की आवाज है। शायद कोई घोंसला किसी पेड़ से टकराकर गिर गया होगा। मम्मा, शायद इस घोंसले में कोई छोटा बच्चा हो या फिर कोई अंडा भी तो हो सकता है। हमें बाहर जाकर देखना होगा। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है और घर से बाहर जाती है। थोड़ी दूर पर एक फूलों के अंदर एक घोंसला फंसा हुआ था। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है और घोंसले में एक छोटा तोता का बच्चा को देखकर आवाज देती है। गुड़िया, गुड़िया, कुकू, जल्दी आओ, इस घोंसले में एक छोटा सा तोते का बच्चा है। मम्मा चिड़िया जल्दी से वो घोंसला उठाकर अपने घर के अंदर ले जाती है। मम्मा, ये तो बहुत सुंदर तोते का बच्चा है। शायद ये अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया है। अभी तो ये बोल भी नहीं सकता, बहुत छोटा है बेचारा। लेकिन मैं परेशान हूँ। गुड़िया बेटी, हमारे पास तो एक ही गरम चादर है। हम इस बच्चे को ठंड से कैसे बचाएंगे? इसे खाने को क्या देंगे? मम्मा, हम इस छोटे से बच्चे को बेआसरा भी तो नहीं छोड़ सकते हैं। मम्मा, मैं आपके घोंसले में आपके साथ सो जाती हूँ। कुक्कू भाई के पास इसे आप लेटा दें। नहीं मेरे बच्चे, आप दोनों बहन भाई इस छोटे से बच्चे को अपने पास लेटा लें। मैं घोंसले में बैठकर रात गुजार लेती हूँ। वो रात मम्मा चिड़िया जाग कर गुजारती है, क्योंकि वो ठंडी रात बिना बिस्तर के गुजारना बहुत मुश्किल थी। सुबह हो जाती है। बच्चों, आप दोनों भाई बहन इस छोटे से तोते के बच्चे का ध्यान रखना। मैं बाहर जाकर आप लोगों के लिए कुछ खाना और गर्म बिस्तर लेकर आती हूँ। मम्मा, क्या पड़ोसी पक्षी हमारी कुछ मदद करेंगे? मैं पूछती हूँ पड़ोसियों से जाकर। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और पड़ोसी कौवी के घर पहुँचती है। गोरी और कालू, आज रात तेज हवा से एक तोते का घोंसला उड़कर मेरे घर के आगे गिरा है। चिड़िया, मेरा तो घोंसला टूटा हुआ है। अगर वो घोंसला अच्छा है तो वो मुझे दे दो। लेकिन उस घोंसले में एक छोटा सा तोता भी है। मैं तो उस तोते के बच्चे के लिए एक गर्म बिस्तर लेने के लिए आई थी आपसे। वो बच्चा जिसका भी है उसे उठाकर बाहर फेंक दो। आज छोटा है, कल बड़ा भी होगा। यहाँ जंगल में पहले से ही दाने की बहुत कमी है। मीठा फल बहुत मुश्किल से मिलता है और तोते तो मीठे फल बहुत शौक से खाते हैं। कालू, तुम इतने जाली मत बनो। वो एक छोटा सा बच्चा है, उसे कैसे ऐसे बाहर फेंक सकती हूँ? चिड़िया, वो तोते दाना कम और फल ज्यादा खाते हैं। अगर वो बड़ा हो गया तो छोड़ेगा नहीं किसी पेड़ का मीठे फल को। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हारे घर में मदद के लिए आई। अब मैं जा रही हूँ। उस तोते के बच्चे को किसी दूसरे जंगल में जाकर छोड़कर आना ही होगा। मैं उसे इस जंगल में नहीं रहने दूंगा। चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। हाँ चिड़िया, ये बिस्तर तो है बहुत पुराना, लेकिन है बहुत गर्म। तुम लेकर जाओ। उस छोटे से बच्चे के लिए ये बिस्तर बहुत अच्छा रहेगा। कबूतर भैया, वो कौवा और कौवी मुझसे वो तोते का बच्चा छीनने के लिए जरूर आएगा। चिड़िया बहन, वो अगर ऐसा करे तो तुम जोर जोर से शोर मचाना। तुम्हारी शोर सुनकर सारे पक्षी तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। मैं उस बच्चे को पाल लूंगी। मैं अपने बच्चों की तरह ही उसे भी पाल लूंगी। कबूतर भैया, आप मेरी मदद करना। ये बहुत बड़ी नेकी है और मेरा साथ देना ये काम करने में। चिड़िया रानी,
तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टुन्नी चिड़िया वो बिस्तर अपने घर लेकर जाती है। फिर उस दिन के बाद वो छोटा सा बच्चा चिड़िया के घर पर ही रहने लगता है। चिड़िया उस छोटे से बच्चे को अपने बच्चे के साथ ही दाना देती, अपने बच्चों की तरह ही उसका ख्याल रखती। अब तो वो छोटा सा तोता बोलने भी लगा था। मम्मा मम्मा, भाई भाई, ओ भाई, मम्मा मम्मा देखिए, उस छोटे तोते ने मुझे भाई बोला। अब ये बोलने लगा है। हाँ मेरे बेटे, अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, अब ये बड़े होकर सब बोलना सीख जाएगा। मम्मा मम्मा, अगर ये बड़ा होकर तोतों के घर चला गया तो मेरा दिल कैसे लगेगा इसके बिना? ऐसा नहीं होगा बेटा, ये बच्चा अब हमारे साथ ही रहेगा। एक दिन मम्मा चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने के लिए गई थी। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के घर पर आता है। उठा लो इस तोते के बच्चे को। राजा जी, मैं दूसरे जंगल जाना चाहती हूँ। शायद दूसरे जंगल की हवा पानी से मेरे दिल को थोड़ा सुकून और शांति मिले। उल्लू सिपाही को अपने साथ ले लो और याद रखना, पहाड़ों के जंगल के आगे कभी मत जाना। तोती रानी अपने सिपाही उल्लू को लेकर अपने महल से जंगल की ओर निकलती है। रानी तोती उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाती है। गुड़िया और कुक्कू तोते के बच्चे के साथ बैठकर बाहर खेल रहे थे। सिपाही उल्लू रुको और मुझे वहाँ पर लेकर चलो। गुड़िया और कुक्कू को तोते के बच्चे के पास बैठा हुआ देखकर तोता रानी वहाँ पर आ जाती है। ये बच्चा तो मेरा ही है। रानी, ये बच्चा हमें तेज हवा में मिला था, हम इसके बिना नहीं रह सकते, ये हमारा भाई है। मम्मा चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। चिड़िया, मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा मेरा है, ये मेरा बच्चा दे दो। उस तेज रात की तूफानी हवा में ये बच्चा हमारे घर पर आकर गिरा है। हाँ, उसी तेज हवा में मैं अपने बच्चे को मीनार की खिड़की पर लेकर खड़ी थी, तभी तेज हवा के झोंका में ये गिर गया और उड़ता हुआ हवा के झोंकों से आपके घर पर आ गया। गुड़िया और कुक्कू के आंखों में आंसू थे। हाँ, ये बच्चा आपका ही है, आप इस बच्चे को लेकर जा सकती हैं। रानी अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। चिड़िया, मेरा बच्चा मिल गया, लेकिन मैं आपके बच्चों को उनके भाई से जुदा नहीं कर सकती हूँ। आप मेरे साथ चलो, आज से आप लोग हमारे महल में ही रहोगी। लेकिन रानी, मैं तो एक गरीब चिड़िया हूँ। नहीं, मैंने आपके जैसी अमीर दिल की चिड़िया पहली बार देखी है, जिसने किसी पराये संतान को अपने बच्चों की तरह पाला। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर तोती रानी के साथ उनके महल पर चली जाती है। फिर सब मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। भोजन ढूंढना अब कालू कौवे के लिए बहुत आसान हो गया था, क्योंकि कालू कौवा हर दिन इंसान की बस्ती में जाता और वहाँ पर किसान की खेत से चने चुरा लेता। आज के लिए इतना ही काफी है, पेट भी भर लिया और गोरी के लिए चने भी ले लिया। कालू कौवे कुछ चने लेकर वहाँ से उड़ता है। नदी पर गोरी दूसरे पक्षियों के साथ बैठी हुई थी। लो पत्नी जी, खाओ चने, बहुत स्वादिष्ट है। मेरा सुंदर पति कितना ख्याल रखता है मेरा। ऐसा कहते हुए गोरी को भी चने खाने लगती है। गोरी, हम सब भी बहुत भूखे हैं, थोड़े चने हमें भी दे दो। ना गोरी, ये चने मैंने तुम्हारे लिए लाया है। अरे ओ गोरी को भी, हम सब भी तो आपके दोस्त ही हैं, हमें भी थोड़ा दे दो। ना, मेरे पति जी बहुत मेहनत से कमा कर लाते हैं मेरे लिए चने, मैं नहीं दूंगी तुम लोगों को। चल कालू, घर जाकर खाते हैं। देखो, मोटा चोंच वाला कबूतर कैसे घूर घूर कर हमें देख रहा है। फिर गोरी और कालू वहाँ से चने उठाकर चले जाते हैं। न जाने कालू ये चने कहाँ से ले आता है, मुझे तो पूरे जंगल में कहीं चने का पौधा नजर नहीं आता। दूसरे दिन गोरी कालू से कहती है, पति जी, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी किसान के खेत में, मगर ध्यान रखना, अगर किसान ने पकड़ लिया तो बहुत मारेगा। हाँ। गोरी कौवी और कालू कौवा किसान की खेत की तरफ जाते हैं।
न जाने मेरे खेत की फसल दिन प्रतिदिन कम कैसे होती जा रही है। शायद कोई चोर मेरी फसल चुरा रहा है। कौवा और कौवी भी खेत पर आकर थोड़ी दूर छुपकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अभी किसान खेत पर है, किसान के जाने का इंतजार करना होगा। ऐसे वो वहाँ बैठकर किसान के जाने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद किसान अपनी बैलगाड़ी जोड़कर अपने घर चला जाता है। चला गया कालू जी, किसान अपने घर चला गया। फिर वो दोनों किसान के खेत में जाकर खूब जी भर के चने खाते हैं। पति जी, क्यों नहीं थोड़े से चने मैं अपनी माँ के लिए लेकर जाऊँ? मेरी माँ को चने बहुत पसंद हैं। गौरी, चने तो मेरे मामा जी को भी बहुत पसंद हैं। मैं अपने मामा जी के लिए भी कुछ चने ले लेता हूँ। गोरी अपनी माँ के लिए और कालू कौवा अपने मामा जी के लिए चने लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। माँ, मेरे पति की अपनी फसल है चने की। बहुत मेहनती हो गया है अब मेरा पति। छोटी, तुम भी खाओ चने, बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है तू, जो तेरा कालू कौवे के साथ शादी हुई। मैं बताऊंगी कि मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं। उनकी अपनी फसल है चनों की। दूसरी तरफ कालू कौवा भी अपने मामा से गप्पे लगाए बैठा था। मामा जी, इस बार चने की फसल मेरी बहुत अच्छी हुई है। मैंने सोचा कुछ चने अपने मामा जी को भी दे आता हूँ। मेरा भांजा बहुत मेहनती हो गया है। अब मेरा भांजा काम करने लगा है। मुझे तो चने बहुत पसंद है बेटा। कालू अपने मामा जी को चने देकर वापिस हो जाता है। मैंने माँ जी से कहा मेरा पति अब बहुत मेहनती हो गया है। हमने अपने चनों की फसल उगाई है। मेरी माँ बहुत खुश हुई ये सुनकर। और मेरे मामा जी भी बहुत खुश हुए। मैंने भी यही झूठ बोला अपने मामा जी से। क्या तुमने भी अपने मामा जी से यही कहा? हाँ। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी की छोटी बहन अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना हम अपने जीजा जी के खेत से चने खाने जाएं? सच पूछो तो बेटी, आज मुझे भी चने खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो हम दोनों जाते हैं बेटी। कालू की सास और साली वहाँ से उड़ती हैं। बहुत दिन बीत गए, ना कालू आया ना ही चने देकर गया। क्यों ना आज मैं अपने भांजे से मिलाऊं और थोड़े चने भी खाऊं। ऐसा सोचते हुए कालू का मामा भी अपने घोंसले से निकलता है। मामा जी आप? माँ और छोटी, तुम बिना बताए ही तुम लोग सब आ गए। आज हम अपने जीजा जी के खेत से चने खाने आए हैं। क्या? मैं भी अपने भांजे के खेत से चने खाने आया हूँ। ये सुनकर गोरी और कालू थोड़ा परेशान हो जाते हैं। चलो चलो भांजे, मुझे बहुत भूख लगी है। करते भी तो क्या करते, उन दोनों ने तो बड़े बड़े झूठ बोल रखे थे। फिर वो सारे मेहमानों को लेकर किसान की खेत की तरफ उड़ते हैं। वाह, मेरे भांजे का चने का खेत तो बहुत अच्छा है। लगता है ये कौवे इकट्ठे होकर मेरी फसल को खराब करते हैं। आज तो मैं इसे मजा चखाऊंगा। किसान भी चुप कर बैठ जाता है। कालू कौवा इधर उधर देखता है। किसान को कहीं नहीं देखकर कालू कौवा कहता है, सब चलो और मेरे खेत से चने खाकर बताओ कि कैसे हैं। ऐसे वो सब खेत में चले जाते हैं। कालू की साली तो बहुत खुश थी। एक चना खाती, दो तोड़ कर फेंक देती। माँ, आसपास के सारे पक्षियों को जाकर बता देना कि अब हम बहुत अमीर हो गए हैं। हमारे अपने खेत हैं। क्यों नहीं बेटी, मैं सबको बता दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता किसान एक बड़ा डंडा लेकर निकलता है। वो चुपके चुपके दबे पांव जाता है और झाड़ियों के पीछे से निकलकर भागता है। सब उड़ जाते हैं। वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं।
मगर कालू कौवा पकड़ा जाता है। किसान कालू कौवा की जमकर पिटाई करने लगता है। हाय, मैं मर गया, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। और खाओ मेरे चने, और खाओ। दीदी, ये क्या हो रहा है? ये किसान जीजा जी को क्यों मार रहा है? मेरे भांजे, मुझे माफ करना। किसान का डंडा बहुत बड़ा है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसे कहता हुआ कालू कौवे का मामा वहाँ से भाग जाता है। किसान जी, आहिस्ता मारे मेरे पति जी को, मेरे पति जी की पूंछ टूट जाएगी। पूंछ तो मैं तोड़ूंगा इसकी आज। बहुत मुश्किल से कालू कौवा वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भागता है। ऐसे कौवे और कौवी को सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, झूठी तारीफ करने से बेहतर है कि सच बोला जाए, क्योंकि झूठे को हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आपका धन्यवाद।